इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का एक मुजरिब तवस्सुल बताया जाता है, जो शादी की आसानी के लिए और कारोबार की खरीदो फरोख्त के लिए पढ़ा जाता है। अगर सही और दुरुस्त तरीके से पढ़ा जाए और आखिरी में अपनी हाजात बयान की जाए, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खैर और बरकत से आपकी हाजात पूरी होंगी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मर्जियों के मालिक हैं। इमाम की रज़ा खुदा की रज़ा है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक मरतबा सफ़र पर रवाना हुए। इमाम के साथी भी सफ़र पर रवाना हुए। एक जगह पर मौला ने क़याम किया। मौला ने खादिमों को हुक्म दिया कि यहाँ पे दस्तरख़्वान बिछाएं और सब जमा हो जाएं। सारे खादिम जमा हो गए और वहाँ पे मौला के हबशी गुलाम भी थे। मौला ने उनको कहा कि आप भी दस्तरख़्वान पर बैठ जाएं। तो एक मौला के साहबी थे, उसने कहा कि मौला, बेहतर ये है कि जो हबशी गुलाम है उनका दस्तरख़्वान अलग हो और आपका दस्तरख़्वान अलग हो। तो मौला ने कहा कि खामोश हो जाओ, हम सबका परवरदिगार आलम एक है, एक ही आदम की औलाद है। अब सब एक ही दस्तरख़्वान पर बैठ गए। तो सारे मौला के खादिम थे, वो एक ही दस्तरख़्वान पर बैठ गए और मौला ने उनके साथ खाना खाया। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के एक खादिम है जिसका नाम यासिर है। उसका बयान है कि एक दिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने हमसे कहा कि अगर मैं तुमको किसी काम के लिए बुलाऊं, उस वक्त तुम दस्तरख़्वान पर बैठे हुए हो, तो खाना तमाम किए बगैर मत उठा करो। यही वजह है कि अक्सर औक़ात इमाम हमको बुलाते थे और हम दस्तरख़्वान पर बैठे होते थे, खाना खाने में मशगूल होते थे। तो इमाम फरमाते थे, खाना तमाम किए बगैर दस्तरख़्वान से मत उठा करो। यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हमें दस्तरख़्वान की फ़ज़ीलत बता रहा है। अगर आप दस्तरख़्वान पर बैठे हुए हो और कोई आपको बुलाए, तो खाना तमाम किए बगैर दस्तरख़्वान से मत उठा करें। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी फ़ज़ीलत के मालिक हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का तवस्सुल बताया जाता है, जो शादी की आसानी के लिए, कारोबार की खरीदो फरोख्त के लिए पढ़ा जाता है। अगर सही और दुरुस्त तरीके से पढ़ा जाए और आखिर में अपनी हाजात बयान की जाए, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से आपकी हाजात पूरी होंगी। वो अमल यह है कि 14 मरतबा सलवात पढ़नी है, 14 मरतबा या अली और रिदा पढ़ना है, फिर एक मरतबा सूरत तीन की तिलावत करनी है और एक मरतबा दुआए फ़र्ज की तिलावत करनी है। फिर 14 मरतबा सलवात पढ़नी है, फिर 7 मरतबा या शम्स शुमूस अगिथनी पढ़ना है, या शम्स शुमूस अगिथनी पढ़ना है, फिर 2 मरतबा या सैयदी अर्रिदा पढ़ना है। उसके बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर की दुआ मांगे और उसके बाद जो भी आपकी हाजत होगी वो हाजत बयान करें। अगर शादी की आसानी के लिए दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह शादी में आसानी होगी। अगर कारोबार की खरीदो फरोख्त के लिए दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा होगा। इल्तिमास है दुआ।